हाय हेलो वेलकम बैक। आई एम रमज़ान सर। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करें, उसको चेंज करने का रूल्स क्या है, तो आज यही पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इस तरह से जो भी टेंस है, इससे पहले का जो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाना, वीडियो के सेक्शन में चले जाना और वहाँ से एक्टिव टू पैसिव वॉइस ये प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से सारा वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मान लो इसको अगर देख लेते हो फिर उसको अगर नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो उसको भी देख लेना। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा लो, ताकि मैं जो भी इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ, पढ़ाता हूँ, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप सबसे पहले इसको देख सके। जी हाँ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाई कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो इसका रूल्स जान लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को टेंस अगर नहीं याद होगा तो देखिए, ये इस वॉइस को देख लेने के बाद टेंस का स्ट्रक्चर खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। जितने भी टेंसेज होंगे, ठीक है, इसमें पहले मैं एक्टिव फॉर्म लिखूंगा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का, उसके बाद पैसिव। ये वॉइस पर है इसलिए एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो इसमें टेंस का यूज होगा, ठीक है। तो टेंस को आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोग टेंस अगर नहीं देखे हो तो आप लोग हमें कमेंट करना कि टेंस का पूरा वीडियो डाल दीजिए। और टेंस का पूरा वीडियो तो मैं डाल चुका हूं, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाना, इंग्लिश ग्रामर में टेंस का भी पूरा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पूरा एक एक करके सेंटेंस को समझाया हुआ हूं, ठीक है, समझा चुका हूं। वहां पे जाकर के आप लोग आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो यहां देखो, एक्टिव पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है, देखिए, वह सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, वीडियो को ध्यान से देखना, एकदम हम पूरे बढ़िया से अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है दोस्तों। अब पैसिव फॉर्म में देखो, पैसिव फॉर्म में क्या होता है कि वॉइस जब भी चेंज होता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी बाद वाला वर्ड को पहले लिख लेते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाद में लिखते हैं। ये चेंज रूल्स होता है ना एक्टिव से पैसिव चेंज करने का। उसके बाद देखिए क्या है, बताए थे कि कॉन्टिन्यूअस रहे, अगर किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, एक होता है दूसरा कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट का दूसरा में कॉन्टिन्यूअस होता है और पास्ट फिर चौथा में कॉन्टिन्यूअस होता है ना। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरा हुआ और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा हुआ, तो चौथा हुआ ना। और कॉन्टिन्यूअस जो भी रहे ना, चाहे पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, तो वहां पे जब पैसे में चेंज करेंगे तो टेंस वही रहेगा, ठीक है, टेंस वही रहेगा। यानी कि वॉइस का मतलब V3 लगाना ही है सब में, सिर्फ ओनली हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, सिर्फ उसमें बिंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बिंग लग जाता है। ये शुरू से पढ़ते आ रहा है, बिंग लग जाता है, BEING, बिंग, ये वर्ड जुड़ जाता है और नया कुछ नहीं, ठीक है, यही होता है। तो वही बात है यहां पर देखना, यहां पे चूंकि है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है दोस्त, तो क्या करते हैं, उससे आगे वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पैसिव फॉर्म में हम क्या लिखे, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाना ही है, तो ये स्पेस छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे हेड है तो हेड लिख लेना है। अब बताए थे कि उससे आगे वाला हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो देखो बीन, क्योंकि उससे आगे वाला पास्ट परफेक्ट टेंस का आगे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना चौथा, तो इसके आगे का सेंटेंस क्या होता है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो वहां पर या जो बीन ले लिए उसमें का बीन ले लिए है और वॉइस का मतलब V3, तो V3 है, ठीक है। अब प्लस बाई तो लगाना ही है और इसके बाद प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। इस फॉर्मूला को समझ में आ गया, इस कंसेप्ट को, रूल्स को समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे देखो, चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, ठीक है। यहाँ पर या देखते हैं, अब ये 3 सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक। इतने बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा ना, कि आप लोग खुद याद रखोगे कि वाकई में एक YouTube पे एक सर पढ़ाए हम लोग को, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए, ठीक है, जो अभी तक के याद है। ऐसा पढ़ाऊंगा ना, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको आजीवन तक याद रहेगा। जी हाँ, बस हमारे जो कंसेप्ट है ना उसको समझिए। जी हाँ,
देखो यहाँ पे 3 सेंटेंस है, आई हैड रिटन ए लेटर, और दूसरा है आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, तीसरा है राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है देखो, आई हैड रिटन अ लेटर, तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, बाद वाला को पहले लिख लेते हैं, ये रूल्स है लिखने का। तो चलो हम ए लेटर को पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा ए लेटर, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, हैड लगाना है, देखो हैड लगाना है तो हैड लगाना है, ए लेटर हैड, उसके बाद बीन लगाना है तो बीन हम लिख देंगे ऐसे बीन। उसके बाद देखो V3, वॉइस का मतलब V3, ठीक है, तो V3 देखो यहाँ पर रिटेन ऑलरेडी पहले से है ही, चूंकि ये टेंस ही है V3 का ना, देखो ना फॉर्म ही है, एक्टिव फॉर्म ही है V3 का, तो V3 तो वही हो जाएगा, यानी कि रिटेन, बस इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको रिटेन को ऐसे लिख देंगे, यानी कि रिटेन, चूंकि ये खुद ये V3 है, वर्ब का या ना थर्ड फॉर्म है, ठीक है, रिटेन। उसके बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है, बाय हो गया, और फिर बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है। तो देखो दोस्त, आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है, आई का मी हो जाता है, तो यहाँ पे हम मी लिख देंगे, हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय मी। चलो इसका मतलब क्या होता है हिंदी, देखो पहले हिंदी में है, ये एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव हो गया, चूंकि हालांकि ये एक्टिव पैसिव समझ में आ गया, तो ये एक्टिव ही है सेंटेंस, अब पैसिव में चेंज किए तो ये हो गया। ठीक है, ये ब्लैक से जो हम अभी लिखे हैं वो हमारा पैसिव हो गया। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पे पीसी। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है पहले समझ लो, आई हैड रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है, मतलब पत्र लिखा है नहीं होगा, लिखा था, मैंने एक पत्र लिखा था आ जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है तो था ही कहना होगा। ठीक है, प्रेजेंट रहता है, हैज रहता तो लिखा हूँ, इस तरह से कहते हैं ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अब देखो पैसिव में जब चेंज किए तो ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय मी, मतलब एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था, यानी कि एक पत्र जो है, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था, इस तरह से मीनिंग हो जाएगा। अब दूसरा देखो क्या है, आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, मैंने यानी कि मैं पुलिस को सूचना दिया था, मैंने पुलिस को यानी कि सूचना पहुंचाया था, इस तरह से हो जाएगा ना मीनिंग। तो इसको पैसिव में चेंज करते हैं, तो देखो सबसे पहले बाद वाला को लिख लेंगे पहले ना, यही ना रूल्स है। तो चलो द पुलिस लिख लेते हैं, तो हो जाएगा द पुलिस, उसके बाद हैड लगाना है तो हैड हो जाएगा, और बीन लगाना है तो बीन हो जाएगा, तो हो गया। उसके बाद V3, तो देखिए इन्फॉर्म्ड ये पहले से V3 है, तो चलो भाई इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पहले से है तो इसको ऐसे लिख देंगे इन्फॉर्म्ड। उसके बाद क्या है, बाय लगाना है, बाय, उसके बाद किसके द्वारा इन्फॉर्म किया गया, सूचना पहुंचाया गया, तो भाई आई का क्या होता है, मेरे द्वारा, मी हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पे हमने मी लिख दिया, हो गया कंप्लीट। चलो तीसरा सेंटेंस देखो क्या है, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, है ना, राम ने काम को पूरा कर लिया था, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे था थी कहना होगा। ठीक है, कर लिया है ये नहीं कहेंगे, है जब रहता तभी तो कर लिया है कहते ना, यहाँ पे हैड है इसलिए था कहेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि बाद वाला को पहले लिखेंगे, द वर्क है, तो चलो द वर्क, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, क्योंकि बीन लगाना है, हैड बीन, और ये वर्ब का तीसरा फॉर्म ये कंप्लीटेड है ही पहले से ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटेड। चलो भाई कंप्लीटेड, और बाय लगाना है, और भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है, ये बाद वाला है, सॉरी पहले है तो उसको बाद में कर देना है, राम है तो भाई राम का राम ही लिख देंगे, हो गया इस तरह से कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से 2 सेंटेंस हम और लेते हैं, 2-3 सेंटेंस को, ठीक है, और लेते हैं, और देखिए इसका पैसिव में कैसे चेंज होता है। तो चलो इस तरह से अगला सेंटेंस लेकर के आगे है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर में, समवन हैड स्टोलन माई पेन, ठीक है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली थी, इस तरह से, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखो दोस्तों क्या बताए थे यहाँ पर कि माई पेन, देखो ये सब्जेक्ट है। अच्छा ये बताओ, समवन है, समवन जो है ना सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन सब्जेक्ट कौन है पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है तो फिर इसमें बाई के बाद जो है ना समवन नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ही है, तो क्या हो जाएगा, देखो समवन हैड स्टोलन माई पेन, तो माई पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा माई पेन, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, माई पेन हैड बीन, इसके बाद का V3 स्टोलन खुद है पहले से,
तो स्टोलेन और बाय ये समवन लगा सकते थे लेकिन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समवन है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है कि किसने चुराया है। राम श्याम किसी का नाम रहता, आई वी ही सी रहता तो फिर बाय लगा करके कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है तो वहाँ पे फिर बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। समवन, एवरीवन, नोबॉडी, एनीबॉडी, अगर ये वर्ड अगर रहेगा ना तो फिर ये बाय का प्रयोग करके नहीं देना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं देना है। चलो इस तरह से यहाँ देखो और आगे है दे हैड वार्नेड अस अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर भी देखना ये दे हैड वार्नेड अस, अब ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पे अस है हमारा, ठीक है, क्योंकि वार्नेड ये वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट आया वो कंप्लीमेंट है, ठीक है, वो सेंटेंस को पूरा करने वाला वर्ड है, ठीक है। चलो तो ये पहले इसको लिख लेंगे ना, अस को, यहाँ पे अस को, तो अस का और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा वी हैड बीन, उसके बाद V3 यानी कि वार्नेड आ जाएगा, वार्नेड, और उसके बाद देखो बाय देम लगा सकते, बाय देम लगा करके और अगेन एंड अगेन लगा सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बाय देम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वे लोग है, वे लोग जो है ना मतलब कि अगेन एंड अगेन फिर से यानी कि उसके खिलाफ हो गए थे, ठीक है ना, यानी कि जो नियम कोई नियम होगा, ठीक है, वार्नेड मैं जो चेतावनी दिया था उसके फिर से यानी कि दोबारा जो है उसके खिलाफ हो गए थे, ठीक है, उसको वही काम करने लगे थे, तो ये बात हो गया, तो वही लोग का बोध आ रहा है ना, तो इसलिए फिर बाय देम नहीं लगाएंगे, वार्नेड अब बच जाएगा, क्या हो जाएगा अगेन एंड अगेन, ठीक है, इस तरह से यानी कि कंप्लीट, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों अब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ना, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चौथा रूल्स को भी जान लेते हैं। ऐसे हालांकि उसका एक्टिव टू पैसिव होता नहीं है लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं बाई चांस अगर आ जाए तो फिर इसको आप कैसे बनाओगे, ठीक है, तो रूल्स जाने हुए रहोगे तभी तो बनाओगे ना। चलो तो इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए जनरली जैसे चेंज करने का रूल्स बताए थे सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनावट यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 और प्लस जो है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और V4 का मतलब क्या होता है कि जिसमें ING जुड़ जाता है वह V4 होता है ना, ये पढ़ाए थे। चलो ये पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाना ही है और प्लस देखो हैड बीन प्लस देखो बिंग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बताए थे कि कॉन्टिन्यूअस आ जाए ना मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जब आ जाए तो फिर बिंग लग जाता है। जी हाँ, क्या लग जाता है, बिंग। तो वही देखिए यहाँ पे बिंग लग गया है ना, बिंग। उसके बाद वॉइस का मतलब V3, तो देखिए V3 है ही और प्लस बाय लगाना है और प्लस जो है ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं होगा और सिंपली जो वर्ड है वो कंप्लीमेंट लास्ट में उसको उतार देना है, ठीक है। हालांकि इसका अनुवाद नहीं होता, यानी इसका पैसिव में चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये पैसिव में चेंज करने के लिए नहीं देता है, लेकिन फिर भी रूल्स के हिसाब से जो रूल्स कहता है उसके हिसाब से ये बनाना सिखाते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो कहीं बाई चांस अगर आ जाए तो फिर आप लोग कैसे बनाओगे, तो सीखे हुए रहोगे तभी तो बना पाओगे ना। तो देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस है एक्टिव में, द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर ईयर्स, ठीक है, फॉर ईयर्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखो दोस्त क्या है हमारा, यहाँ पे क्योंकि लास्ट में देखो फॉलोइंग है तो क्योंकि वर्ब के बाद ही आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है ना। देखो यहाँ पे चूंकि एक बात समझ लो, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है ना। इंग्लिश में सेंटेंस में तो यही होता है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ चलो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे हिम है ना, हिम। तो हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो होता है ही, होता है कि नहीं होता है, ही होता है। ही हैड बीन, उसके बाद बिंग लगाना है, तो चलो बिंग लगा दिए, ही हैड बीन बिंग, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बिंग लगाना है। और इसका वॉइस का मतलब क्या होता है, V3। तो यहाँ पर फ्लोविंग है दोस्तों, क्योंकि वर्ब 4 है, वर्ब का चौथा रूप है, तब V3 क्या होगा, फ्लोड हो जाएगा। जी हाँ, फ्लोड हो जाएगा, फ्लोड। आप बाई लगा सकते थे द पुलिस, लेकिन यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं करना है, फ्लोड। और उसके बाद
4 years, ठीक है। अगर लगा भी देते हो अगर बाय द पुलिस, ठीक है, तो फिर भी गलत नहीं होगा, गलती नहीं होगा, ठीक है, सही होगा। चलो इस तरह से यहाँ देखो, आई हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो क्या हो जाएगा, ए नॉवेल है, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग है, वर्ब है ना, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट होता है, तो ए नॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, ए नॉवेल, तो लिखेंगे ए नॉवेल हैड बीन, उसके बाद बींग लगाना है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, बींग, उसके बाद क्या लगाना, वर्ब का तीसरा रूप, राइटिंग है, तो दोस्तों राइटिंग का भीतरी क्या हो जाएगा, रिटेन, और यहाँ पे लगा सकते थे बाय मी, राइटिंग बाय मी, और उसके बाद क्या है, सिंस जनवरी, तो यहाँ पे जो है सिंस देंगे और जनवरी लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बाय नहीं भी लगाएंगे ना, बाय मी नहीं भी लगाएंगे फिर भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। रिटेन और सिंस ईयर्स लगा देंगे, बस सॉरी जनवरी, काम खत्म, इतना ही हो गया, काफ़ी है इतना ही। फिर आगे देखो, राधा हैड बीन लिसनिंग ए म्यूजिक फॉर 2 hours, ठीक है, मतलब कि राधा जो है 2 घंटों से जो है गाना यानी कि म्यूजिक, मतलब म्यूजिक जो है संगीत जो है सुन रही थी, इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए म्यूजिक है। चलो तो यानी कि लिखेंगे अ म्यूजिक हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद लगाना है बींग, और बींग हो गया, यहाँ पे बाई राधा लगा सकते थे लेकिन ये नहीं लगाएंगे बाई का प्रयोग, और सीधा 2 hours लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बींग हो गया, अभी यहाँ पे भीतरी लगाएंगे ना, तो लिसनिंग है तो यहाँ पे लिसेंड हो जाएगा, ठीक है ना, तो लिसेंड, और क्या हो जाएगा, लिसेंड फॉर 2 hours, बस इसको जियो का तो लिख देना है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो है ना आसान एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, नारेशन, वॉइस, टाइम एंड टेंस, आर्टिकल, तो भाई जीसीसी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखो आकर के, पढ़ करके, इस पर आकर के कि देखो कैसा पढ़ाई होता है, ठीक है। आप लोग खुद मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है। आप लोग भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि भाई पढ़ाई कैसा लगा आप लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।